तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे कि आज खेसारी भैया का एक फिल्म का राजा राम का पोस्टर लॉन्चिंग है। तो वो लॉन्चिंग मुंबई के अंधेरी में होने वाला है, जो कि खेसारी लाल यादव जी पहुंच गए हैं। तो आप लोग वो वीडियो चलिए आपको दिखाते हैं, पहले वीडियो को पूरा देखें। चलो 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 सब भाग रेडी रेडी सब लोग रेडी। अरे यार सब रेडी। चलो मचा भाई वर्टिकल अंदर 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 से। अरे अंदर से हट हट वहाँ निकल अजीत 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 2 मिनट सर को जाने दो। चलो भाई चलो 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 हम भारी हो गए। चलो 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 भैया चलो, अरे जल्दी चलो। अरे कहाँ? अरे सादा पाल में सादा पुलिस मारता आइए बेहतर दीजिए, आइए टीम आइए। सोलो भी लेना, सोलो अजीत अजीत जीतू भाई सोलो 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 राजा राम क्या बात है। बहुत बहुत अभिनंदन है। और नवरात्रि के मौके पे इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है। मोशन पोस्टर और टीजर लॉन्च करना हमारी ऑडियंस मीडिया फिटरिटी के साथ तमाम देश भर के लोगों के साथ, जो आपके फैंस हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है खेसारी लाल जी। आज सही मायने में होगा बवाल। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले हमारे साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, जिन्होंने इस फिल्म को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बनाया है, कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, पराग पाटिल जी का मंच पे अभिनंदन हो जाए जोरदार तालियों के साथ। अब इस आदमी के सर पे नया बाल आ रहा है तो उसके लिए भी ताली बजाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बात है। अब श्री राम जी का नाम लिया तो ऐसे में लक्ष्मण जी का नाम लेना तो बनता ही है। तो जिन्होंने इस फिल्म में लक्ष्मण का किरदार प्ले किया है, राहुल शर्मा, अभिनंदन आपका। मंच पे जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन मंच पे बुलाना चाहूंगा वीपी सारेगामा म्यूजिक कार्तिक कल्ला जी को। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, द मैन हु मेड इट पॉसिबल। तो मैं चाहूंगा कि हम लैंप लाइटिंग जो है उसका आगाज करें। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू काइंडली टेक ऑफ द शूज एज वी डू द लैंप लाइटिंग। पोस्टर है वो आप सबके साथ आज केसारी जी भी और पूरी टीम जो है हमारे साथ यहाँ पे ये पोस्टर देखेगी। पहली बार आपके सामने ये पोस्टर लाया जा रहा है एक्सक्लूसिवली। प्लीज रिक्वेस्ट यू टू जी जी एक्सक्लूसिवली ये पोस्टर जो है आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं।
और बिल्कुल एक अलग अंदाज में, जैसे कि खेसारी जी की फिल्में हैं, उनके गाने, उनका अंदाज है बिल्कुल सबसे अलग, और उसी अलग अंदाज में आज हम यहाँ पे जो ये मोशन पोस्टर है पहली बार आपके सामने लॉन्च करने जा रहे हैं। अक्सर आजकल चीजें मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बाहर आ जाती हैं, मगर बिल्कुल आपके सामने होगा। ये बात जय श्री राम। जो समझ में नहीं आता हल्ला समझ में आता है। जय श्री राम। मैं चाहूंगा एक बार फिर से इस पोस्टर को दिखाया जाए। लगना चाहिए बंबई में हो रहा बवाल। हमारे साथ है केसारी लाल। मगर एक दरख्वास्त है आप सबसे, और सभी मेरे, क्या बात है। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए गर्व की बात है जी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे लिए और भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रही है। तो अब इसलिए हमें लगता है कि इनके लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए कि हमारी भाषा के लिए इनका योगदान जो है वो सर्वोपरि है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे बहुत बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां हैं अपने भाषा के लिए, हमारे भाषा के लिए है। और हमने कोशिश की है, इसमें एक अवतार हो तब ना सर, भगवान की तरह ही मैं अलग अलग रूप में नजर आ रहा हूँ इसमें। तो जहाँ भी जिस जरूरत है हमने कोशिश की है, और मैंने नहीं बल्कि हमारे सोच पराग पाटिल सर का था और हमारे राइटर का था, तो सबने बहुत मेहनत किया है। हमारा आवाज़ ज़्यादा है कि माइक खराब है तुम्हारा भाई? तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है, चाहे हमारे लक्ष्मण हो, हमारी हीरोइन हो या आकांक्षा पुरी हो, सबने अपना योगदान पूरा दिया है। हेलो हेलो, ठीक है, हिल रहा है इसमें हिल रहा है, ठीक था। तो बस प्रयास थी हमारी, और मैं पूरे सारेगामा हम भोजपुरी के जितने भी क्रू मेंबर हैं सबको दिल से धन्यवाद। चाहे हमारे विक्रम सर हो, कार्तिक सर हो, मनीष जी हो, संजय जी हो, सबने पूरी मेहनत की है। और 2 गानों के लिए कम से कम 4 महीना हम लोग को सेटअप करने में लगा। क्या बात है। और उसमें पराग पाटिल मारा गया। तो होता है, बेहतर काम करने के लिए वक्त तो लगता है। एक गाना हमने बहुत पहले मैं गुनगुनाया था कि स्टेज पे हिंदी सॉन्ग है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो जिंदगी में कोई खूबसूरत चीज बनती है तो उसमें वक्त लगता है, और हम लोगों ने पूरी प्रयास की और कहीं नहीं छोड़ा, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो या नेपाल हो या मुंबई हो, हर जगह जिसकी जहाँ जरूरत हुई वहाँ पे पराग पाटिल जी ने पैसा खर्चा किया, घर से लगाया। मेरा अभी तक बाकी है बट कलाकार नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मैनेजर बोल रहा था। पैसे कौड़ी में मैं कहाँ रहता हूँ, मैं तो काम ही करता हूँ सर, मेरा पैसे पे ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। अगर बेहतर चीज होती है तो घर से भी लगा देता हूँ, वो अलग बात है, बाद में ले लेता हूँ और लगाने के बाद लेना पड़ेगा ना जी। तो कहीं ना कहीं और आप सबका सहयोग चाहिए एक बेहतर सिनेमा के लिए, क्योंकि भोजपुरी अधिकांश गानों पे ज़्यादा फोकस कर रही है, और गानों पे एल्बम की तरफ मैं भी बोल रहा हूँ कि क्या करें, कंपटीशन है तो जहाँ कंपटीशन है वहीं आदमी शुरू हो जाता है। क्या करें कि खुद को बचाना है, और कंपटीशन किससे होगा? मुझसे ही है, एक और बड़े भाई हैं उनसे है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कोशिश करते हैं कि जहाँ हम रहें वहाँ वो रहें, जहाँ वो रहे तहाँ हम रहें। तो ये अच्छी बात है, कंपटीशन करना अच्छी बात है, क्योंकि इंसान एक दूसरे को हमेशा प्रयास करता है कि मैं कुछ बेहतर करूं, मैं कुछ बेहतर करूं। तो कंपटीशन बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपके जीवन में कंपटीशन ना हो तो आपका काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं हम प्रयास हैं, और इसमें भोजपुरी का जितना भी योगदान हमारी तरफ से हो सकता है, भोजपुरिया ने हमें बनाया, अब हम भोजपुरी के लिए क्या कर सकते हैं, प्रयास है।
हमने खुद के लिए जितना मेहनत करना था कर दिया है। पैसे भी हो गए, गाड़ी भी हो गई, सारी चीज़ें तो हो ही गया है। अब जीवन में कुछ चाहिए नहीं। अब चाहिए कि हमसे क्या हो सकता है अपने भाषा के लिए वो करें, और अपने भाषा के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है तो हमें तो सिर्फ मेहनत ही करना है। आगे बढ़ाने का काम तो इन सबका है, क्योंकि कुछ भी आगे ज़्यादा ऊपर होता है तो पैसा लगता है ना। तो पैसा वाले लोग तो पहले ही से कार्तिक भैया ऑलरेडी ऊर्जा में है कि अब 200-500 करोड़ लगाएंगे भोजपुरी में। तो इनका प्रयास रहा और हम सब मेहनत करेंगे तो बेहतर चीज़ें होगी। और पराग पाटिल के साथ ही मेरी जितनी भी फिल्म हुई है करीब सबके सब सुपरहिट हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। ये ना मेरे लिए डायरेक्टर का भी रहे और ना ही मैं इनके लिए एक डायरेक्टर रहा। हमेशा एक छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता और दोस्त का भी रिश्ता। हमारे साथ जितने भी हैं कभी हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह लड़ते भी हैं। ऐसे तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई इसलिए अनुभव नहीं है मेरा, झूठ बोल रहा हूँ क्या, और वो भी मीडिया के सामने ना। कोई बात नहीं, कभी कभी झूठी चीजें भी सच हो जाती है। भगवान करे कि आप लोगों के अनुभव मेरे को फिर से कोई नया जिंदगी में ला दे, लेकिन अब नहीं, अब क्या, अब तो उम्र भी हो गई, 25 साल का हो गया, इसमें भी झूठे चल रहा है। कोई बात नहीं, आप सबका प्यार रहे तो हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप सबका प्यार और आप सबकी ऊर्जा, क्योंकि आप लोगों इतने प्यार से हमें हमेशा हैंडल किया।